नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी है। इस बार सूची में 57 उम्मीदवारों की जगह मिली। ये सारी सीटें बीजेपी जीती हुई है, मगर लगातार जो बात सामने आ रही थी कि मंत्रियों के खिलाफ विरोधी लहर है, इसे बीजेपी ने दरकिनार किया है। लिहाजा इस सूची में 24 मंत्रियों को टिकट दिया गया है। हरदा से मंत्री कमल पटेल का टिकट काटने की चर्चा की गई थी, लेकिन उन्हें भी पार्टी में टिकट दे दिया गया। कई बार अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलने के बावजूद भी पटना से अजय बिश्नोई को उतार दिया गया है। वहीं कहा जाने लगा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनाव लड़ सकती है। मार्च 2020 में जब कमलनाथ सरकार गिरी, उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके कई समर्थक भी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए थे। तब 28 सीटों पर चुनाव हुए थे और उपचुनाव हुए। 28 सीटों में से 19 सीटें बीजेपी ने जीती थी, मगर चर्चा लगातार इस बात को लेकर होती रही कि इस डील सिर्फ 2023 तक के लिए ही है। 2023 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने पुराने चेहरों को वापस टिकट दे सकती है, मगर ये सारी बातें गलत साबित हुई और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में खूब चल रही। इसके खास समर्थक सहित कांग्रेस से बीजेपी में आए 8 मंत्री विधायकों को टिकट मिल गया। वहीं आपको बता दें कि शिवपुरी में एक सीट है जहां से फिलहाल यशोधरा राजे सिंधिया विधायक हैं और वह सरकार मंत्री भी हैं। उस स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वो कह चुकी हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में फिलहाल इस सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ये चुनाव लड़ सकते हैं। गुना शिवपुरी सिंधिया का क्षेत्र रहा है। वहीं आपको बता दें कि अपने गृह जिले सीहोर की बुधनी विधानसभा से एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया जाएगा। शिवराज सिंह 1990 में यहां से पहली बार चुनाव लड़े थे। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम शिवराज इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं पार्टी जीतती है तो सीएम भी नहीं होंगे, मगर अब टिकट का ऐलान के बाद एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक सकेंगे। शिवराज सिंह चौहान एमपी में बीजेपी का सबसे प्रमुख चेहरा बताया गया। वहीं इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर 3 से अब तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई। इस सीट से बीजेपी के एमपी ने दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय विधायक हैं, लेकिन इंदौर 1 से बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दे दिया। तब से इस बात की गंभीर चर्चा है कि आकाश को टिकट क्यों मिलेगा। वहीं दर्शकों, आपको बता दें कि ऐसे मामले में अब सिंधिया की जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी ने अब तक सिंधिया को कोई टिकट नहीं दिया है। और सिंधिया जब कांग्रेस से भाजपा में आए थे तो उनकी खूब इज्जत की गई, खूब उनको लुभाया गया, और अब कहीं ना कहीं सिंधिया की वो सीट जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने अब तक कैंडिडेट अपने सारे दे दिए हैं। अपने जो लिस्ट जारी की है उसमें कैंडिडेट्स को टिकट दे दी है, लेकिन अभी तक सिंधिया को कोई क्षेत्र तय नहीं किया गया और ना ही टिकट दिए गए हैं। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सिंधिया को शायद इस बार टिकट ही ना मिले। आप इस मामले में क्या कुछ राय रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या सिंधिया को इस बार बीजेपी से टिकट मिलेगा, या सिंधिया जिस प्रकार से कांग्रेस से गद्दारी कर भाजपा में आए थे और इसके साथ उनके साथ जो हो रहा है वो उसी का नतीजा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन आवाज।